गुरु नानक देव जी किसी गांव में पेड़ के नीचे बैठे और दो शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे, बाला मर्दाना। गुरु नानक देव जी ने बाला को पूछा, बाले तू बता, मौत के बारे में क्या जानता है? मौत के बारे तू क्या जानता है? बाला कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, आज का दिन देखिया कल के दिन का पता नहीं। गुरु नानक देव ने कहा, इतनी दूर मौत के बारे में तो समझता कि एक दिन दूर नहीं, गलत विचार। मर्दाने को कहा, मर्दाने तू बता, मौत के बारे में क्या जानता है? तो मर्दाना बोलता है, हे सच्चे पातशाह, एक कड़ी देखी, अगली कड़ी का पता नहीं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, मर्दानिया तू भी मौत को इतनी दूर समझता? एक कड़ी देखी, दूसरी कड़ी का पता नहीं। एक कड़ी 24 मिनट दिया है, इतनी दूर मौत। दोनों बोलने लगे, ये सच्चे पातशाह, हम तो अल्पज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, हम नहीं जानते, आप बताओ। तो गुरु नानक देव जी ने क्या बोला, आदमी एक दमी, मोहलत मौत न जाना, केवल एक दम की मौत इशारा देता है। आया दम आदमी, मुड़ा दम मुर्दा, बस एक श्वास की बात। इसलिए निश्चिंत मत हो जाओ कि हम आज सो गए, सुबह उठेंगे, बोलते हैं अच्छा कल मिलेंगे। 1 घंटे के बाद मैं आ रहा हूं, टेलीफोन पे बोल देते। अरे इतनी मूर्खता कि घंटे के बाद तो सच में पहुंच सकती था, बाहर रहेगा जिंदा बोलते हैं। मैं पक्का तेरे पास आ रहा हूं, पक्का। अरे कच्चा भी नहीं जा सकता, पक्के की बात कहां कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज के पास एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि राजन, मेरी कन्या का विवाह, थोड़ा दान दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, आप कल आना। भीमसेन पास में बैठा, कुछ नहीं बोला और जाकर के नौकर चाकर दास दासियों को बुला, सारी हस्तिनापुर नगरी को सजा दो। और
नगाड़े शंख ढोल बजाओ। अब भीम भी राजा था उस समय का, युधिष्ठिर का छोटा भाई, तो नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, हस्तिनापुर को सजा दिया। युधिष्ठिर महाराज जब बाहर निकले तो पूछा, भाई ये ढोल क्यों बज रहा है, नगाड़े क्यों बज रहे हैं, शंख क्यों बज रहे हैं, और ये हस्तिनापुर को सजाया क्यों गया है, कौन सा महोत्सव है। और नौकर चाकर बोलने लगे, हमको कुछ नहीं पता, भीम ने बोला। अच्छा, भीम को बुलाया, भीम ये सब क्यों हो रहा है। भीम ने कहा कि भैया आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। अरे यार, आपने मौत को जीत लिया है, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है। मैंने मौत को जीत लिया, उसका महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या मतलब। आपके पास ब्राह्मण आया अपने कन्या के विवाह के लिए मांगने के लिए कुछ, आपने उसको कहा कल आना, इसका मतलब आप कल जिंदा रहोगे, तो जो कल जिंदा रहेगा उसने मौत को जीत लिया। तब युधिष्ठिर महाराज शर्मिंदा हुए और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी भी, जाओ ब्राह्मण को बुलाओ अभी दोस्त। भाई घड़ी का पता नहीं, पल का पता नहीं, हम कल के बारे में सोच रहे हैं। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। 10 साल की योजना, 15 साल की योजना बना बना करके हम लोग प्लान करते हैं, लेकिन मौत का भरोसा बिल्कुल नहीं। इसलिए वेद बार बार कह रहा है, उत्तिष्ठो याग्र प्राप्यते बड़ा निबोधता, उठो, उड़ जाओ। इससे मौन रूपी निद्रा से, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्या जागृति भूताना सा निशा पश्यतो मे। अरे जिसमें हम लोग सोए हैं, उसमें जो भी लोग ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, भक्त लोग जागृत हैं। हमारा सोने का समय, उनका जागने का समय। और जिसमें हम जागते हैं वो सो जाते हैं। अर्थात मानव जन्म पाकर के विषयों में हम लोग जाग रहे हैं, योगी लोग उसमें सोए हैं, केवल भगवान की भजन में लगे हुए। और भजन में हम सोए हैं और विषयों में हम जागे हुए। जब भगवान कृष्ण का कंस की कारागार में रात को 12 बजे जन्म हुआ, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में देवकी को दर्शन दिया था। तम अद्भुतम चतुर्भुजम शंख चक्र गदार्जुदाजुदम, शंख चक्र गदा और पद्म का फूल लिए हुए
गुंगराले बाल, पीतांबर पहने हुए, मंद मंद मुस्कुरा करके जैसे मां को कुछ कह रहे हैं। तो देवकी ने कहा, आप कौन? कहा, मां मैं भगवान हूं, नारायण। और ये तीसरा जन्म है मेरा आपके घर में, क्योंकि जब आपने तप करके मुझे प्रसन्न किया था, तो मैंने बोला परम ब्रूहि, वर मांगो। आपने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं सोच में पड़ गया कि मेरे जैसा पुत्र कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो फिर मेरे को पुत्र बन करके आना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसा कोई है नहीं। अब पहले जन्म में मेरा नाम पश्चिमी गर्भ, और पिताजी सुतपा और माता प्रश्नी। दूसरे जन्म में मेरा नाम वामन, पिता कच्छप ऋषि, माता अदिति। अब तीसरे जन्म में माता तुम देवकी, पिता वसुदेव, और मेरा नाम वासुदेव श्री कृष्ण होगा। तो ऐसा रूप आपने क्यों लिया? आप तो मेरे पुत्र के रूप में आना चाहिए था। भगवान ने कहा कि आगे माता, तुम्हारे 6 पुत्रों को मामा कंस ने मार दिया, एक बालक डर के मारे कहीं और चला गया, तो मैं इसलिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आया ताकि आप डरो नहीं, अब मामा मुझे मार देगा। अब चाहते हो तो मैं बालक बन सकता। भगवान तुरंत बालक बन गए, रोए नहीं, क्योंकि अगर रोएंगे तो सबको पता चल जाएगा, दौड़ करके कंस को बता देंगे, कंस तुरंत अपना खड्ग लेकर के आ जाएगा। इसलिए भगवान राम तो बहुत रोए, लेकिन कृष्ण नहीं रोए। कृष्ण नहीं रोए क्योंकि भगवान राम को तो कोई चिंता नहीं, बधाइयां गाई जाएगी, पर भगवान कृष्ण को बड़ी भारी चिंता थी कि अगर मैं रोया मामा भी आ जाएगा, रथ पर सवार होकर के खड्ग लेकर के एकदम मां को भी डराएगा और मेरे पर भी प्रहार करेगा। तो माता ऐसा करो, पिता को बोलो मेरे को जहां से गोकुल में छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ दी? पिता के तो बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, मेरे भी बेड़ियां और हथकड़ियां हैं। भगवान कहते जब मैं आ गया तब हथकड़ियां नहीं रहेगी आपकी, तुरंत खुल गई। पर बाहर कैसे जाए? दरवाजे बंद हैं। भगवान ने कहा कि मेरे आगमन पर दरवाजा कोई बंद नहीं रह सकता, तो पहरेदार है बाहर। मेरे आने पर जो मेरे भक्त नहीं है वो जगेंगे नहीं, वो सब सो जाएंगे। तो जब भगवान का जन्म हुआ
सारे कंस के पहरेदार सो गए। इसलिए जा निशा सर्वभूतानां तस्यम जागृति संयमी, जो माया को प्रेम करने वाले हैं वो भगवान के जन्मदिन पर सो जाएंगे। जब कोई कथा होगी, कोई कीर्तन होगा, कोई सत्संग होगा, तो माया को प्रेम करने वाले नहीं आएंगे, सो जाएंगे। अपनी अपनी दुकानदारी, व्यापार, दिन रात उसमें लगे, क्योंकि वो माया से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। और जब भगवान गोकुल में गए तो वहां गोकुलवासी सब जग गए, वो सब जग गए क्योंकि वो भक्त थे। भगवान के आगमन पर उनको जगना है। और जब वसुदेव जी माया को, कन्या को, जो यशोदा की कन्या थे, उसको जब मथुरा में लाए तो कंस के सारे पहरेदार जग गए। क्यों? क्योंकि माया के आने पर वो जग जाएंगे, भगवान के आने पर सो जाएंगे। और जब तक वो माया गोकुल में थी तब गोकुलवासी सोए हुए थे, क्योंकि भगवान के भक्त माया के समय सोए रहते हैं। भगवान के समय वो जग गए, इधर भगवान के समय सो रहे, माया आएगी तो वो जग गए। मतलब कि जिसका मन अभी संसार को भोगने में इच्छुक है, चिंतित है, वो कथा में नहीं आएगा, कथा में नहीं आएगा, नहीं बैठेगा सत्संग में, आएगा चला जाएगा। अगर वो जबरदस्त बैठ भी जाएगा पर शरीर बैठेगा, मन नहीं उसका बैठेगा। मन कहीं और ही होगा, अंदर से सोच रहा होगा, समय बर्बाद हो रहा, यहां बैठना नहीं चाहिए, कब उठे, कोई देख तो नहीं रहा, मौका पाकर के वो उठ जाएगा। जब किसी को बोल देगा पीछे तुम मेरे को घंटी मारना, और घंटी जब बजेगी तो फिर मेरे को बहाना मिल जाएगा उठने का, फिर मैं निकल जाऊंगा। ऐसा विचार रहता है। और अगर कार्तिक महीने में कोई रैली आ जाए किसी नेता की, फिल्मी नाइट आ जाए किसी हीरो हीरोइन की, और फिर इधर ही पुल से मंगवाने पड़ेगी, फिर आप लोग कोई नहीं आओगे, वो आएंगे दौड़ दौड़ करके, इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, कोई इधर भी आ जाएगा निकल करके, क्योंकि उनका रुचि मुताबिक वो विषय आ जाएगा। पर हमको ये विचार करना है, चल रे हंसा अमर लोक में, जहां नहीं कोई तेरा है, दुनिया वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा। ये ज्यादा दिन नहीं रहना, ज्यादा दिन नहीं रहना, इसलिए मत सोचो कि बहुत समय हमारे पास है, और कम समय बहुत खराब कर दिया हमने समय। बहुत बीती थोड़ी रही, मनवा अब तो चेत, काल चरैया चुग रही निस दिन आजू के।
हर दिन हमारे 24,700 श्वास ये शरीर से बाहर जा रहे हैं। तो पता नहीं एक श्वास बचा है या 2 श्वास बचा है। इसलिए श्वास श्वास नित राम कहो, व्यर्था श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। पता नहीं अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा। गुरु नानक देव जी तो यही कह रहे हैं, आदमी एकदमी मोहलत मौत ना जाना। कब मौत आ जाएगी पता नहीं, एकदम का भरोसा नहीं है। इसलिए अगर हमारे अच्छे समय में कार्तिक मास हमको मिल रहा है, पता नहीं अगली बार टांगे नहीं चली, घर का माहौल ही नहीं ठीक होता, तो फिर उस समय चाह करके भी हम लोग नहीं आता। अगर है भगवान ने समय दिया, शरीर तंदुरुस्त है, फायदा उठा लो उसका। क्यों? एक एक एक्टिविटी हमारे खाते में जमा हो रही है, लिखी जा रही है। तो कल भी हम ये कह रहे थे कि 12 मास भगवान का भजन करना चाहिए। 5 चीजें क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जब तारे रहती हैं तब उठ जाओ।